अगर तुम्हें भी इन्वर्टर एसी को यूज करना नहीं आता तो तुम्हारे बिल्स भी कभी कम नहीं होंगे। अब गर्मी स्टार्ट हो रही है तो जहन में सबसे पहले एसी ही आएगा। अब एसी में कौन सा एसी, इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी? आ जाओ दोनों में डिफरेंस समझते हैं। इन्वर्टर एसी अपने कंप्रेसर को रेगुलेट कर सकता है और नॉन इन्वर्टर एसी ऐसा नहीं कर सकता। मतलब नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर अपनी फुल स्पीड पे चलता और बंद होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा नॉर्मल एसी को 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑन करता है तो उसका कंप्रेसर अपनी फुल पावर पे ऑन होगा और जब 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रूम का मेंटेन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर कट ऑफ हो जाएगा और फिर दोबारा जब 24 से टेम्परेचर एक्सीड करेगा तो कंप्रेसर अपनी फुल पावर में दोबारा ऑन होगा और इसी ऑन ऑफ की वजह से काफी ज्यादा पावर लॉस होगी। दूसरी तरफ अगर कोई इन्वर्टर एसी को 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करता है तो स्टार्ट में उसका कंप्रेसर भी अपने फुल पावर पे ऑन होता है, बट जब 24 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो उसमें लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंप्रेसर को कट ऑफ नहीं करता बल्कि लो पावर मोड में शिफ्ट कर देता है। इससे फायदा ये होता है कि टेम्परेचर रूम का मेंटेन भी रहता है और कंप्रेसर के ऑन ऑफ करने से जो पावर लॉस हो रही थी उससे भी हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलती है। नॉर्मल एसी ऐसा ही है कि एक बंदा जिम जाए, फुल एनर्जी लगाए, फिर रेस्ट करे, फिर फुल एनर्जी लगाए। लेकिन इन्वर्टर एसी एक मैराथन रनर की तरह है, स्मूथली चलता रहे बिना थके, बिना एक्स्ट्रा एनर्जी लूज करे। अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो भाई सिंपल लफ्जों में बताऊं तो अगर आपका यूज 3 to 4 आवर है, आपके रूफ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, आपका रूम बहुत बड़ा है, आप एसी को 16 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 से नीचे चलाते हो तो भाई आप इन्वर्टर एसी पे मत जाओ, आप आ जाओ नॉर्मल एसी की तरफ। और अगर आपका यूज बहुत ज्यादा है, आपका रूम इतना बड़ा नहीं है, आपका रूम एयर टाइट है और आप एसी को 24 या 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलाते हो तो भाई आप फिर इन्वर्टर एसी की तरफ चले जाओ, क्योंकि इन्वर्टर एसी उसी वक्त इन्वर्टर बनेगा जब वो डिजायर्ड टेम्परेचर तक रूम को मेंटेन करे, और जब रूम का टेम्परेचर उस डिसाइडेड टेम्परेचर तक पहुंचेगा नहीं तो इन्वर्टर एसी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सेव नहीं कर सकता। अब समझ लो, इन्वर्टर लेके 16 पे एसी चलाओगे तो ये सोच लेना कि बिल भी तुम्हें ही देना है। वैसे तुमने कौन सा बिल देना है, तुम्हारे घर वाले बिल देंगे, तुम तो खाली एसी चला के बैठोगे और क्या। अगर तुम लॉन्ग टर्म सेविंग चाहते हो, गर्मी को स्मार्ट तरीके से भगाना चाहते हो तो भाई इन्वर्टर एसी ले लो। और अगर तुम इनिशियल कॉस्ट देख रहे हो तो भाई फिर तुम आ जाओ नॉर्मल एसी में, जिसकी मेंटेनेंस भी सस्ती है बट भाई महीने का बिल महंगा होगा बहुत। बाकी डिसाइड करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर तुम्हें भी इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में चॉइस मिले तो तुम कौन सा एसी अपने घर के लिए लोगे। मैं तुम लोगों के कमेंट्स देखूंगा।